हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 0 से 2 पाई बंद अंतराल पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये हमको मान ज्ञात करना है, उच्चतम निम्नतम। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। देखिए मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ। यदि कोई भी फलन हमारे पास y बराबर एफ एक्स है का कोई बंद अंतराल a से b में उच्चतम व निम्नतम उच्चतम व निम्नतम मान उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करना हो, निम्नतम मान ज्ञात करना हो तो हमें सबसे पहले जो अवकलज है उसको जीरो करना होता है। यहाँ से x के मान जो मिलेंगे अल्फा एक, अल्फा दो, अल्फा तीन, इस प्रकार से जितने भी मान मिलेंगे उनको हमको क्या करना है। देखिए यहाँ से हमें द्वितीय जो हमारे पास अवकलज होगा, देखिए द्वितीय अवकलज से के अलावा हम यहाँ पे क्या करेंगे। देखिए द्वितीय अवकलज का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बंद अंतराल में जब भी बात होती है तो हमें क्या करना होता है। एफ ए, एफ बी, एफ अल्फा एक, एफ अल्फा दो, इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, तुलना करनी होती है इनकी। जो सबसे अधिकतम होगा वह महत्तम मान बन जाएगा, यानी कि उच्चतम मान बन जाएगा, और जो सबसे निम्नतम होगा वह निम्नतम मान बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से फलन हमारे पास में कितना है, x प्लस साइन 2x है, और x जो है वह संबंधित है 0 से 2 पाई अंतराल में। तो देखिए इसका अवकलन किया तो कितना बन जाएगा। यहाँ पे x का एक होता है, साइन x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो 2 cos 2x हो जाएगा इसका अवकलन। यह बराबर 0 करना है। तो cos 2x जो है यह कितना हो जाएगा हमारे पास में, यह हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए इसी के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे हमने cos x बराबर, अगर हमको cos अल्फा दिया हुआ है तो इसका व्यापक हल जो होता है वह क्या होता है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस कितना होता है, अल्फा होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसका देखा मान, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2n पाई, और यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखिए cos का मान जो है वह है -1/2। किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसको पाई माइनस पाई बटा। अब देखिए यहाँ से 1/2 का कब मिलता है, प्रथम चतुर्थांश में 1/2 मिलता है पाई बटा तीन पे, तो यह हो जाएगा 2 पाई बटा तीन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको 2 पाई बटा तीन बोल दिया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस यहाँ पे पाई बटा तीन हो जाएगा, यह हमारे पास बनेगा। अब हम n के मान रख रख के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा, तो n के मान हमने रखना शुरू शुरू किया, तो यहाँ पे x का मान अगर हमने देखा, x बराबर कितना है, n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस पाई बटा तीन है। देखिए हमने सबसे पहले n का मान जीरो रखा तो x का मान कितना बनेगा, प्लस माइनस पाई बटा तीन। लेकिन हम माइनस पाई बटा तीन नहीं लिख सकते, केवल पाई बटा तीन ले सकते हैं, क्योंकि हमें यह 0 से 2 पाई के मध्य चाहिए। यह हमको शर्त है दी हुई, तो यह हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे n का मान अब हमने एक लिया, तो एक लिया तो x का मान क्या क्या बनेगा, x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस, यानी कि एक प्लस माइनस पाई बटा तीन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मान देखे तो x के मान क्या-क्या आ जाएँगे। एक तो देखिए एक तो यहाँ पे पाई माइनस पाई बटा तीन, यानी कि 2 पाई बटा तीन आ जाएगा, और एक आ जाएगा हमारे पास में 4 पाई बटा तीन आ जाएगा। पाई प्लस पाई बटा तीन, 4 पाई पाई बटा तीन आ जाएगा, और n बराबर 2 लिया तो x बराबर कितना आ जाएगा, n पाई 2 माफ़ कीजिए 2 पाई प्लस माइनस पाई बटा तीन आ जाएगा। प्लस वाला तो हम नहीं ले सकते, हम केवल कितना लेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 पाई बटा तीन आ जाएगा। क्योंकि वहाँ हमारे पास जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 पाई से बड़ा चला जाएगा ये मान, तो वो हम मान हम ले नहीं सकते, तो यह बन जाएंगे हमारे पास बिंदु। अब ए और बी जो है वह हमारे पास क्या है, ए का मान कितना है, 0 है, और बी का मान कितना है, 2 पाई है, तो ये हमको भी बिंदु लेने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से हमने क्या किया, देखिए यह हमारे पास मान हो गए एक्स के। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एफ 0 निकाला, फिर हमने एफ 2 पाई निकाला, फिर ये चारों बिंदु जो हैं वह निकाले, उन सब के मान निकालने होंगे। तो सबसे पहले हमने एफ 0 देखा, तो एफ 0 जो है हमारे पास में कितना है, एक्स प्लस साइन 2x हमारे पास फलन है। तो एक्स की जगह 0 रखा, साइन 2 गुणा 0, यह हमारे पास साइन 0 0 होता है, तो यह कितना बन जाएगा, 0। अब 2 पाई पे देखा तो 2 पाई प्लस साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, तो यह भी 0 बन जाएगा। और 0 साइन 4 पाई तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बना रहेगा, तो 2 पाई हमने देख लिया यहाँ पे। अब 2 पाई जो है वह हमारे पास 3.14 होता है पाई का मान, तो यहाँ पे हमारे पास 6.28 बन जाएगा, ये 2 के से गुणा करने के बाद। अब देखिए अब हमको क्या देखना होगा, एफ। अब सबसे पहला मान जो है हमारे पास कितना होगा, पाई बटा तीन वाला होगा, तो हमने पाई बटा तीन वाला देखा, तो एफ पाई बटा तीन। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पाई बटा तीन, और साइन यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बटा तीन। अब साइन 2 पाई बटा तीन का मान हमारे पास में द्वितीय चतुर्थांश में होगा, धनात्मक होगा,
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पाई बटा 3 प्लस वर्गमूल 3/2। अब देखिए, इसका मान तो हमारे पास पाई का मान 3.14 होता है, इसको मैं 3 का भाग दिया तो 1.05 बनेगा और प्लस वर्गमूल 3/2 का मान लगभग 0.87 के बराबर होगा, तो यह 1 पॉइंट देखिए 1.97 के बराबर आ जाएगा ये। ये लगभग मान है यह लगभग मान है। तो हमने देखा यह है। अब इसके बाद में हमारे पास में 2 पाई बटा 3 है दूसरा बिंदु, तो यहाँ पे 2 पाई बटा 3 और प्लस से यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे यह 4 पाई बटा 3 हो जाएगा क्योंकि साइन हमारे पास 2x है, तो यह 4 पाई बटा 3 हो जाएगा। तो 2 पाई माइनस, अब देखिए 4 पाई बटा 3 जी कितना हो गया, तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में साइन ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया हमने और यहाँ पे वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। यह बन जाएगा 2.10 के लगभग। 2 पाई का मान 2 पाई बटा 3 होगा, यहाँ पे माफ कीजिए 2 पाई बटा 3 का मान 2.10 के लगभग होगा और यहाँ पे 0.87 के लगभग ये होगा, तो इसको माइनस करेंगे तो 1.23 यहाँ पे लगभग आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब इसी के साथ हमने देखा एफ यहाँ पे कितना 4 पाई बटा 3, तो 4 पाई बटा 3 में यहाँ पे 4 पाई बटा 3 रखा प्लस साइन यहाँ पे 8 पाई बटा 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 पाई 6 पाई प्लस 2 पाई बटा 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, अगेन यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा, ये 1.05 का गुणा करेंगे और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस देखिए √3/2 है, √3/2 का मान कितना हो जाएगा 0.87 हो जाएगा, यहाँ पे लगभग मान जो है वो बनेगा वह कितना बनेगा 5.07 बन जाएगा, यहाँ पे लगभग बन जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ से हमने देखा एफ यहाँ पे हमने देखा यह कौन था, ये तो हो गया 4 पाई बटा 3 बन जाएगा। अब जो अंतिम मान था वो कितना था हमारे पास में 5 पाई बटा 3 था। 5 पाई बटा 3 पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 पाई बटा 3 पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 पाई बटा 3 और प्लस साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 पाई बटा 3 हो जाएगा ये। तो 10 पाई बटा 3 मतलब यहाँ पे यह तृतीय चतुर्थांश में जाएगा, ऋणात्मक मान देगा यहाँ पे, तो यह कितना बन जाएगा देखिए 5 गुणा 1.05 प्लस यहाँ पे अभी ऋणात्मक मान देगा तो ऋणात्मक 0.87 को हमको माइनस करना होगा, तो यहाँ से हमने देखा तो कितना हो जाएगा 4.38 हो जाएगा इसका मान, तो यह भी लगभग आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मान जो मिलेगा वह कब मिलेगा, देखिए सबसे बड़ा मान तो मिलेगा 6.28 पे और सबसे छोटा मान जो मिलेगा वह मिलेगा हमको हमारे पास में 1.23 मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था उच्चतम व निम्नतम दोनों मान बताने हैं और क्या बताना है का उच्चतम व निम्नतम मान बताना है केवल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए उच्चतम मान कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। तो उच्चतम मान जो है वह कितना हो जाएगा देखिए वह हो जाएगा मेरे पास 2 पाई और निम्नतम मान कितना हो जाएगा, निम्नतम मान यहाँ निम्नतम मान देखा तो निम्नतम मान कितना हो जाएगा 1.23 यानी कि हम बोल सकते हैं 2 पाई बटा 3 माइनस वर्गमूल 3/2 यह निम्नतम मान हो जाएगा। अब देखिए निम्नतम मान इससे भी छोटा हमारे पास जीरो है, तो वह देखिए यहाँ पे जीरो जब हमने रखा था तो जीरो मिला था, तो वह सबसे छोटा होगा, तो वह सबसे छोटा हमको लेना पड़ेगा। यह तो हमारे पास 1.23 बड़ा है जीरो से, तो इसको नहीं ले सकते, हमको जीरो को लेना होगा, निम्नतम मान कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।